गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन। उसमें सबसे पहले टॉपिक हमने देख लिया था कि सॉइल क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, हीट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं स्मॉल पीसेस में, और वो पीसेस हमारे कन्वर्ट होते हैं पाउडरी सब्सटेंस पे, जिसकी हेल्प से क्या बनती है, सॉइल बनती है। ठीक है, अब इस सॉइल को बनने में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, कौन कौन चीज़ें रोल प्ले करती हैं सॉइल का फॉर्मेशन होने में। तो एयर, वाटर, हीट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हीट की वजह से क्या होता है, जो आपकी रॉक है वो बॉर्म होती है। देन फिर अगर रेन होती है तो वाटर पड़ता है, फिर से वो कूल हो जाती है। तो इससे क्या होती है, आपकी जो रॉक है वो ब्रेक होती है स्मॉल पीसेस में, और वो स्मॉल पीसेस आपके ब्रेक हो जाते हैं पाउडरी सब्सटेंस में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सॉइल। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। इट टेक प्लेस मिलियन ऑफ ईयर फॉर रॉक टू चेंज इनटू सॉइल। ये जो प्रोसेस है आपकी वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले प्रोसेस है, यानी कि बिलियन ईयर एगो। अब देखिए, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कम्पोज ऑफ ह्यूमस। जो हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है वो किसके कम्पोज है, ह्यूमस। अब देखिए ह्यूमस क्या होता है, ठीक है, तो इंग्लिश में इसका मीनिंग हम बोलेंगे, ह्यूमस जो होता है वो आपका एक सब्सटेंस होता है मेड फ्रॉम लीव्स एंड प्लांट। ठीक है, ह्यूमस क्या है, आपका एक सब्सटेंस है जो कि किससे बनता है, डेड लीव्स एंड प्लांट से बनता है। ओके, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर। जो आपका डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डेड होने के बाद, ठीक है, इट इज़, ये क्या है, ह्यूमस। तो ये आपका एक कंपोनेंट है सॉइल का, कंपोनेंट ऑफ सॉइल है, फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स के मैटर से बनता है। ठीक है, ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस क्या करता है, आपकी सॉइल को फर्टाइल करता है, उपजाऊ कर बना देता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखा कि कैसे हमारी सॉइल फॉर्म्ड होती है, सॉइल क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल की हमारे लाइफ में, या फिर लिविंग थिंग्स की लाइफ में जो है वो सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने पढ़ा था कि सॉइल की इंपॉर्टेंसी के बारे में। तो एनिमल्स यानी कि लिविंग थिंग्स जो है, एनिमल्स और प्लांट्स, वो हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं सॉइल पर फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे, और प्लांट्स ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, जो कि ह्यूमन डिपेंड है उन पर। ओके, अब इसके बाद एनिमल्स की हम बात करते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो सॉइल में अपना होम बनाते हैं, सर्वाइव करने के लिए उन्हें होम की नीड होती है, तो वो अपना होम सॉइल के अंदर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हम लोग लिविंग थिंग्स जो है वो सॉइल पर डिपेंड है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल में हमने देख लिया था कि जो हमारे सॉइल होती है वो कैसे फॉर्म होती है। तो रॉक्स जो होती हैं हमारी बड़ी बड़ी, वो ब्रेक होती हैं स्मॉल पीसेस में, और वो स्मॉल पीसेस हमारे ब्रेक होते हैं पाउडरी सब्सटेंस में। ठीक है, तो एयर, वाटर, हीट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, जिससे ये सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक, जो कि आपकी टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कम्पोज ऑफ ह्यूमस। ठीक है, अब ह्यूमस क्या होता है, तो हमने देख लिया था कि जो हमारा सब्सटेंस है जो कि डेड लीव्स और डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनी हुई है। ठीक है, और ह्यूमस क्या करता है, हमारी सॉइल को फर्टाइल कर देता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है पॉज टू डू, टेक आ सम सॉइल फ्रॉम द गार्डन। आप क्या करेंगे, गार्डन से थोड़ी सॉइल को, मिट्टी को ले लेंगे। ठीक है, कीप इट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और उस सॉइल को आप अपनी किसी भी पेपर की शीट पर रखेंगे। ठीक है, मूव इट अराउंड विथ स्टिक, और आप स्टिक से उसको इस तरीके से मूव करेंगे, उस सॉइल को इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पर आप थोड़ी सी सॉइल रखिए और स्टिक से हेल्प से उसको मूव करिए। फिर आप देखेंगे कि इस सॉइल में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उसमें आपकी पेबल्स भी होंगे, ठीक है, और स्टोन्स भी होंगे, एक्सेट्रा। अब आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो लेयर ऑफ सॉइल, की सॉइल में आपकी कितनी लेयर्स होती हैं। तो सॉइल इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। अब देखिए हॉरिजॉन्टल्स क्या होता है, ये देखिए आपका ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल।
ठीक है। और जो आपका अप एंड डाउन नेचर होता है या फिर डाउन टू अप नेचर होता है वो होता है आपका वर्टिकल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपका होता है हॉरिजॉन्टल। सॉइल इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। जो आपकी सॉइल है वो 3 लेयरों में, हॉरिजॉन्टल लेयरों में आपकी, ठीक है। अब सबसे पहली लेयर है आपकी टॉप सॉइल, उसके बाद आ जाता है आपका सब सॉइल एंड देन आता है आपका बेड रॉक। तो सबसे पहले टॉप सॉइल क्या होती है? टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस इज फाउंड इन द टॉप सॉइल। प्लांट फिक्सेस देयर रूट इन दिस लेयर। जो टॉप सॉइल होती है वो आपकी कौन सी लेयर होती है? सबसे ऊपर वाली, यानी कि ये दिख रही है आपको, ये है आपकी टॉप सॉइल, इसको बोलेंगे हम टॉप सॉइल, ठीक है। जो अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। उसमें क्या क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और ह्यूमस होता है, ठीक है। ह्यूमस हमने पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो कि हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनता है, ठीक है। मेड फ्रॉम एनिमल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स हमारे कहाँ पर रहते हैं? टॉप वाली लेयर में ही तो रहते हैं। एनिमल्स भी हम लोग कहाँ लिव करते हैं? टॉप वाली लेयर पे करते हैं, ठीक है। तो अपर मोस्ट वाली लेयर को ही हम बोलते हैं टॉप लेयर, और इसी लेयर पे हमारे प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स और लीव्स, और इनके डेड होने के बाद ये बनता है ह्यूमस, जो कि हमारा कहाँ पर हमें प्रेजेंट होता है? वो होता है हमारा टॉप सॉइल पर, ठीक है। प्लांट फिक्सेस देयर रूट इन दिस लेयर, और प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो भी आपकी इसी लेयर में फिक्स होती हैं। अब आता है आपका सेकेंड है आपका सब सॉइल। सेकेंड लेयर इज नोन एज सब सॉइल, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर जो थी यानी कि अपर मोस्ट लेयर, वो थी हमारी टॉप सॉइल। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है आपकी यानी कि मिडिल लेयर, उसे हम बोलेंगे सब सॉइल। सब सॉइल इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल विच कंसिस्ट मेनली ऑफ स्मॉल रॉक्स। द रूट्स ऑफ ओनली बिग ट्रीज कैन रीच दिस लेयर। अब देखिए, ये वाली जो लेयर है वो हमारी कौन सी है? सब सॉइल की लेयर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, जो सब सॉइल लेयर होती है आपकी, फिगर को देखिए बेटा, जो सब सॉइल लेयर होती है आपकी, वो आपकी टॉप मोस्ट से नीचे वाली होती है, बिलो द टॉप मोस्ट, ठीक है। तो पहले आपकी जो होगी वो टॉप मोस्ट लेयर होगी, उसके बाद आपकी जो है वो सब सॉइल होगी, क्योंकि ये कौन सी लेयर होती है? सब सॉइल टॉप से नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है। जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस मिलते हैं, ठीक है। इस लेयर जो होती है वो आपकी किसकी बनी हुई होती है? तो स्मॉल रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो आपकी रूट्स यानी कि जड़ें हैं बहुत बिग ट्रीज़ की, जो कि बहुत ओल्ड हो चुके हैं, बहुत पुराने ट्रीज़ हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इस वाली लेयर में आपकी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द रूट्स ऑफ ओनली बिग ट्रीज कैन रीच दिस लेयर। जो आपके बड़े पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वही इस वाली लेयर तक पहुंच पाती हैं। ओके, अब देखिए थर्ड लेयर है आपकी बेड रॉक। बेड रॉक इज द लेयर मेड अप ऑफ रॉक्स बिलो द सब सॉइल। रूट कैन नॉट पास थ्रू दिस लेयर। सबसे पहले थी हमारी अपर मोस्ट यानी कि टॉप लेयर, मिडिल लेयर को हम बोलते हैं सब सॉइल, और द लास्ट लेयर जो है वो आपकी बेड रॉक है। कौन सी है? बेड रॉक। अब बेड रॉक जो है वो आपकी थर्ड लेयर भी बोल सकते हैं हम, और सबसे लो वाली जो लेयर है वो आपकी बेड रॉक है। अब बेड रॉक देखिए आपकी किसकी बनी हुई है, ठीक है। तो बेड रॉक इज़ द लेयर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है बेड रॉक जो लेयर है आपकी वो किसकी बनी हुई है? रॉक की बनी हुई है, ठीक है। बिलो द सब सॉइल, जो कि किसके नीचे होती है? सब सॉइल के नीचे वाली लेयर को बोलते हैं बेड रॉक। रूट्स कैन नॉट पास थ्रू दिस लेयर। अब हमने क्या पढ़ा था? जो हमारी सबसे पहली यानी कि टॉप सॉइल जो थी, टॉप सॉइल की वाली जो लेयर थी, वहाँ पर हमारी स्मॉल हो ट्रीज़ या बिग हो, सभी की रूट्स जो हैं वो वहाँ से निकलती हैं, ठीक है, वहाँ से रीचेस होती हैं। उसके बाद आती है आपकी सब सॉइल, यानी कि ओनली द बिग ट्रीज़ की जो रूट्स होंगी वही आपकी वहाँ उस पोर्शन तक, उस लेयर तक रीच कर पाएंगी, और स्मॉल ट्रीज़ की जो है वो रूट नहीं करेंगे, ओनली द बिग ट्रीज़। अब आता है बेड रॉक। तो बेड रॉक में हमने देखा ना तो स्मॉल ट्रीज़ की रूट्स पहुंचेंगी वहां तक, ना तो बिग ट्रीज़ की रूट पहुंचेंगी, ठीक है। ओनली क्या जाएगा, क्या होगा आपका? रॉक होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लेयर है वो आपकी रॉक से बनी हुई है। यहाँ पर रॉक्स आपके बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। सब सॉइल में हमने देखा था तो ओनली स्मॉल रॉक्स थी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। क्या पढ़ेंगे? सॉइल इरोजन। तो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू।